Dear students, today class numerical ability number 27 numbers means संख्याएं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल पर हम बात करेंगे। तो ये आपके पास सबसे पहले किसी पर्टिकुलर नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करें तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर है 2। कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है, ये कैसे कंफर्म करेंगे? ये हमारे पास सारे जितने भी इवन नंबर होते हैं वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे और जिन नंबर्स के लास्ट में 0 होता है वो भी ऑलरेडी इवन नंबर होता है, सम संख्या होती है। तो यहां हम ये एक रूल समझ लें कि जिन संख्याओं के अंत में इकाई का अंक 2 का मल्टीपल हो, 2 का से भाग हो जाए, जैसे भी हो और सम संख्या हो। यहां उदाहरण ले लें यदि हम, तो यहां हम कुछ भी लिख सकते हैं, 12, 24, 84, इस तरह की कुछ भी संख्या हम लिख दें, 110, 320, 325, 326, इस तरह की जो संख्या होंगी जिनके लास्ट में इकाई का अंक सम संख्या होगा, वो सभी संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएंगी। तो डिविजिबिलिटी रूल में कॉमन बात है कि वो सारे नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे जिनके इकाई का अंक सम संख्या हो। नेक्स्ट पॉइंट है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। कुछ ऐसे नंबर जिन नंबर्स के अंकों का सम, अंकों का योग यदि वो 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 से डिवाइड हो जाता है, तो वो नंबर कंप्लीटली 3 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ कोई भी नंबर लें, यदि हमारे पास ऊपर कुछ नंबर लिखे हुए हैं, तो 12 आपके पास जो है उनके दोनों अंकों का सम 3 है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 24 आपने लिया तो 24 में दोनों अंकों का सम 2 + 4 6 होगा, 6 3 के मल्टीपल में आता तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। 84 की बात करेंगे तो 8 और 4 को दोनों को सम करें 12 आएगा, 12 3 के टेबल में आता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट ये आप देखेंगे कि यहाँ 210 है, 210 में तीनों अंकों का योग 3 आता है और 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब यह देखते हैं कि ये दोनों तीनों अंकों का योग 3 + 2 + 0 5 आता है और ये 5 है, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। सेम वही नंबर आप देख रहे हैं कि 3 + 2 + 6 इनको सबको ऐड करेंगे तो 11 आएगा और 11 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ आप चेक करना चाहें तो कैसे करेंगे? 3 + 2 + 6 = 11 आता है, 11 3 के टेबल में नहीं आता तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। सेम यदि इसको भी हम देखें, 3 + 2 + 0 is 5 और 5 3 के टेबल में नहीं आता तो ये भी नहीं होगा। कोई और लार्ज नंबर लेना चाहें आप, 2 3 4 5, अब यहाँ देखिए क्या इनका सम आपके पास क्या 3 के सम ऑफ ऑल डिजिट्स क्या 3 के टेबल में आता है? यहाँ देखेंगे 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5, 9 + 5 is 14, तो 3 के टेबल में नहीं आता। इन केस यदि आप यहाँ पर 1 लिख दें तो ये आपके पास इनका सबका सम 15 हो जाएगा और ये कंप्लीट नंबर इज आल्सो डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। सेम चेक करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं 2 + 3 + 4 + 5 + 1 = 15 और 15 3 से डिवाइड होता है तो ये कंप्लीट नंबर डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। नेक्स्ट फिर देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 मतलब जो कोई ऐसा नंबर जिस नंबर्स के लास्ट के 2 डिजिट्स, लास्ट के 2 अंक, इकाई और ढाई के अंक यदि 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। एज फॉर एग्जांपल यदि आप लिस्ट ऊपर से उठाएं, ये देखें तो यहाँ पर आपके पास 320 320 है, 320 में आपके लास्ट 2 डिजिट देखेंगे 20 है तो 24 से डिवाइड होता है तो ये नंबर कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ आप ये कंप्लीटली स्मॉलेस्ट नंबर हमने लेगा 2 डिजिट का जो 12 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं ये भी 2 डिजिट है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, इनको देखेंगे ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी ये डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ 10 आ रहा है और 10 4 से डिवाइड नहीं होता, तो 210 इज नॉट डिवाइडेड बाय 4। 320 इज डिवाइडेड बाय 4 बिकॉज लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाती हैं। अब ये देखते हैं 326 क्या 4 से डिवाइड होता है, तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो रहे तो ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा।
बहुत सारे नंबर्स आपके पास हो सकते हैं। यदि आप लिखें 4 8 6 9 6 4, अब ये इतना बड़ा नंबर है तो कैसे चेक करेंगे 4 से डिवाइड है कि नहीं? तो लास्ट की 2 डिजिट को आप देखेंगे कि ये 4 के टेबल में आता है, 4 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। नेक्स्ट कम टू द डिविजिबिलिटी ऑफ 5। डिविजिबिलिटी ऑफ 5 में आप यदि 5 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे तो उसमें 2 पॉइंट ध्यान रखना है कि आपके पास यूनिट पहले 0 या फिर 5 होना चाहिए। मीन्स इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। वो 5 या 0 जब भी होगा किसी अंक संख्या के अंत में, वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। आप कोई भी नंबर लिख लें, 1 2 5 6 25 6 0 0 5 एक्सेट्रा। यदि आप लिखें 1 2 3 4 5, यहाँ पर 6 लगा दें तब भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ 5 था, 0 हमने ऐड कर दी तब भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब चेक करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 का मतलब है कोई ऐसा नंबर जो 2 से भी डिवाइड होता हो और 3 से भी डिवाइड होता हो, तभी वो नंबर डिवाइडेड बाय 6 होगा। आपके पास कोई भी नंबर चेक करना कि 6 से डिवाइड होता है नहीं होता, तो आप चेक क्या करेंगे, वो सबसे पहले इवन होना चाहिए और फिर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। मतलब पहले आप 2 सारे इवन नंबर को चेक करें। यदि चेक करना है कि 6 से डिवाइड है तो क्या वो इवन नंबर है? यस। फिर क्या उसके सारे नंबर्स के डिजिट्स का सम क्या 3 से डिवाइड होता है? यदि वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो यू से कि वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो। यदि कोई नंबर ले लेते हैं आप, 216 है। अब ये देखेंगे 2 से डिवाइड हो रहा है, इवन नंबर है। फिर इनको आप क्या करेंगे, यहां से 2 इवन नंबर हो गया, 2 से डिवाइड हो गया, देन इनके सम देखो 2 + 1 + 6 = 9, और 9 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, तो 216 आल्सो डिवाइडेड बाय 6। और कोई नंबर आप लेना चाहें, सपोज कर लेते हैं कि आपके पास 2 1 6 9 कोई नंबर आप ले रहे हैं, इस तरह कोई नंबर ले लेता है, 6 यहां डाल देता है, 21,696 है, तो क्या ये 6 से डिवाइड होगा? यस होगा। क्यों होगा? क्योंकि सबसे पहले कंडीशन तो ये चेक करो कि इवन नंबर है कि नहीं, 2 से डिवाइड है कि नहीं, और फिर इन सब का सम चेक करो कि वो क्या है। यदि हम सम करेंगे 2 + 1 + 6 + 9 + 6, तो इन सब का सम चेक करो कि 2 + 1 3 3 + 6 9 9 + 9 18 18 + 6 24 होता है, और ये 24 3 से डिवाइड होगा, तो ये कंप्लीटली नंबर इज डिवाइडेड बाय 6 होगा। इस टाइप से आपका जो नंबर है, ये डिविजिबिलिटी रूल आपकी 2 3 4 5 6 ये डिविजिबिलिटी रूल हमने 1 बाय 1 डिस्कस की। नेक्स्ट आप लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 7, उस रूल को भी आप लेंगे। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी ऑफ 7, यहाँ आपके लिए कई ऑप्शंस हैं, आप 7 के डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि कोई ऐसा कोई नंबर चेक कर लें जिससे विदाउट एनी कैलकुलेशन हम ट्रिक्स याद कर लें, जिससे वो 7 से डिविजिबिलिटी रूल पता चल जाए। तो सबसे पहले एक इजीएस्ट प्रोसेस है कि कोई नंबर यदि हमारे पास कुछ इस तरह से दिए जाए कि उस नंबर को यदि आप 6 टाइम्स लिख दें, एज 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4, ऐसे नंबर्स को लिख दें, रिपीटेशन लिख दें। ऐसे ये 6 टाइम्स 1 है, 6 टाइम्स 2 है, 6 टाइम्स 3 है, 6 टाइम्स 4 है, 6 टाइम्स 5, जितने भी हम नंबर लिखेंगे वो सभी नंबर 7 से डिवाइड हो जाएंगे। ऐसा भी होगा कि कोई नंबर रिपीट हो रहा है और जो 7 से डिवाइड हो रहा हो, वो भी आसानी से 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 का मल्टीपल हो। एक एग्जांपल और लेते हैं कि यदि हम यहाँ पर इनको देखेंगे कि ये सारे नंबर जितने भी हैं हमारे पास, ये 6 टाइम्स लिखे जा रहे हैं, 6 बार रिपीट हो रहा है। यदि ये 12 बार होता तब भी डिवाइड हो जाएगा, 18 बार लिखा हो तब भी डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपल से एक ट्रिक्स आपको मिल रही है, बट ये एक ट्रिक है और लर्न हो जाए तो आसान है, बट इस पर बेसिक क्वेश्चन कम आते हैं
इस तरह की ट्रिक्स कभी कभी काम आती है। तो आप यहाँ देखेंगे कि कोई भी नंबर यदि 6 टाइम्स लिखा हुआ है, 12 टाइम्स लिखा हुआ है, 18 टाइम्स लिखा हुआ है, तो वो नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। ये एक ट्रिक है। यहाँ कहीं कोई ऐसा नंबर भी हो, जैसे यदि हम लिख दें ये 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4, अब ये भी कितने बार होना चाहिए, यहाँ पर देखेंगे कि ये भी एक इवन नंबर के पेयर होने चाहिए। यहाँ हमने 1 4 1 4 कितने बार लिखा, 12 टाइम्स लिख दिया, यानी कि 1 4 6 टाइम्स। तो यहाँ 14 7 से कैंसिल हो रहा है, ये 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 भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो इस टाइप से आप इनको 7 से डिवाइड कर सकते हो। बट एक जो आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक्स है जो हम आपको बताना चाहते हैं, वो कभी कभी आपको बहुत रेयर केस में वो ट्रिक्स मिलती है, और ये स्पेशल है। इसमें हम 2 ऑप्शन आपको बताते हैं। नंबर 1 कि यदि आपके पास कोई नंबर गिवन है, तो उस नंबर के इकाई के अंक को 2 से गुना करके उस शेष संख्या में तब तक घटाते रहते हैं जब तक ये पता ना चल जाए कि वो 7 से डिवाइड होता है। कोई संख्या आप लेना चाहें, ट्राई करते हैं। कोई संख्या आप इसी को लेते हैं, चलिए किसी भी एक संख्या को ले सकते हैं कि ये डिवाइड है या नहीं 7 से, तो ट्राई करेंगे। यहाँ आपने लिखा 6 टाइम्स आपके पास 1 है। हमने कहा इकाई के अंक को लेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और बाकी से माइनस कर दें, तो बाकी हमारे पास कितना बचा, 5 टाइम्स 1 बचा, और 1 का डबल करें 2 और इसको माइनस कर दें, तो यहाँ क्या होगा, माइनस करेंगे तो यहाँ से 11 माइनस 2 जाएगा 9 होगा, यहाँ तो 0 बच गया। अब यहाँ तो 0 रह गई, लेकिन यहाँ आपके पास आगे 1 1 1 होगा। और फिर इस 9 को लेंगे और 9 का डबल करके आप इसमें से माइनस करेंगे, 18 को माइनस करेंगे, 9 का डबल करेंगे, फिर ये माइनस करता है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 10 माइनस 8 2 करेंगे। यहाँ फिर बोरो किया था तो यहाँ 0 रहेगी, फिर यहाँ से बोरो करेंगे 10 माइनस 1 9 करेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, फिर ये 1 आएगा। फिर आपके पास यहाँ पर 109 में से 2 का डबल करेंगे तो 4 माइनस करेंगे, तो यहाँ से आपका पाएगा 9 माइनस 5 9 माइनस 4 इज 5 0 1। फिर भी यदि ये आपको लगता है कि अभी भी हम डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, तो अगला स्टेप और कर दीजिए। वैसे तो ये 7 से डिवाइड हो रहा है, फिर भी यदि आप करना चाहेंगे तो 10 माइनस 5 का डबल 10 मतलब 0, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 6 टाइम्स 1 आल्सो डिवाइडेड बाय 7। आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, कोई और नंबर ले सकते हो। ये तो हमने यहाँ लिस्ट बना दी, उसमें से ले लिया। आप रैंडमली कोई नंबर ले लें जो चेक करें कि ये 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता। तो आप दूसरा नंबर ले लेता है, ये नंबर ले लेता है। ये नंबर है 5649। इसमें आप ट्रिक करेंगे, इस 9 को डबल करें और 5 6 में से 9 के डबल को माइनस कर दें। तो यहाँ 14 माइनस 8 करेंगे तो क्या होगा, आपके पास 6 आएगा। यहां से आपने बोरो किया तो यहाँ 5 बचा, 5 माइनस 1 करेंगे 4 आएगा, फिर ये 5 आएगा। फिर आपके पास क्या होगा, 54 में से 6 का डबल करके 12 होता है, उसको माइनस करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा, ये 2 आएगा। और यहाँ से आपके पास 5 माइनस 1 4 आएगा, और 42 7 से डिवाइड होता है। और कोई नंबर ले लें, एस 9 4 9 और 7 7 कर देते हैं। फिर ये ट्राई करेंगे कि आपके पास जो यूनिट वैल्यूज है, इकाई का अंक है, 7 को क्या करेंगे, 497 में से 7 का डबल 14 करके माइनस कर दीजिए, तो 7 माइनस 4 3 आएगा। यहाँ 8 9 माइनस 1 8 आएगा, और ये 4 आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, आपके पास 48 माइनस 6 3 का डबल 6 माइनस करेंगे तो आएगा 42 इज आल्सो डिवाइडेड बाय 7। 42 डिवाइड हो गया। ये एक प्रोसेस है 7 की डिविजिबिलिटी रूल का टेस्ट करने का। आपके पास 2 ऑप्शन हो गए। अब ये एक ऑप्शन और बताते हैं आप प्रोसेस, जब 7 की डिविजिबिलिटी को आप चेक करेंगे। यहां पर आपके पास
7 की डिविजिबिलिटी के लिए एक प्रोसेस और होता है, और ये प्रोसेस नई डिस्कवरी है, इसको समझना जरूरी है। इस प्रोसेस में इस नंबर्स को चेक करने के लिए हमारे पास जो इकाई का अंक है, यूनिट पैलेस है, उसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमेनिंग पार्ट्स में हम उसको ऐड कर देंगे। 5 से मल्टीप्लाई करना, वहां क्या करा था, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट किया। अब यहां हम यदि 5 से मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दें, तब भी हमारे पास जो रिमेनिंग नंबर मिलेगा कि वो 7 से डिवाइड है या नहीं, उसको भी हम चेक करेंगे। एज हम इस नंबर को लेते हैं, आप इस बार तो ये आपके पास है 6 टाइम्स 2। चेक करेंगे कि 7 से डिवाइड होता है कि नहीं। आपके पास जो इकाई का अंक है, यूनिट पैलेस है, ये 5 है। 5 को 2 है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये रिमेनिंग जो 2 आएंगे, हाउ मेनी 2, ये आएंगे 5 टाइम्स 2। इस 2 में 5 से मल्टीप्लाई करो और इसमें आप इसको ऐड कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इस 2 को फिर 2 2 3 में 2 का 5 टाइम्स करेंगे, फिर होगा 10 और फिर इसको ऐड कर दीजिए। यहां आपके पास ये 3 ये 3 ये 2 फिर 2 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, 223 के साथ 3 का 5 टाइम्स 15 इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये 5 + 3 8 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा। अभी भी कंफर्म नहीं है कि डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, इसको 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यदि आप देखेंगे तो 7 से डिवाइड हो रहा है। फिर भी यदि आप चेक करना चाहेंगे तो यहाँ आपके पास है 23 और यहाँ 8 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस क्या करेंगे, 8 5 जा 40, तो यहाँ इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3 और ये 6, 63 7 से डिवाइड आता है, ये 9 टाइम्स आता है, डिवाइड हो गया। किसी और नंबर को ले लीजिए आप, नेक्स्ट नंबर को लेना चाहते हैं आप, हम 5 6 6 3 ले लेते हैं। एक दो नंबर ले लिया कि ये नंबर चेक करोगे 7 का डिविजिबिलिटी है या नहीं, तो क्या करेंगे, इस 3 को लेंगे, तो 5 6 6 में 3 के 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो 15 होगा और यहाँ ऐड कर दो, तो 6 + 5 11 होगा, यहाँ 1 ऐड करेंगे, 6 + 1 7 + 1 8 होगा और ये 5 होगा। नेक्स्ट आप 58 में 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ फिर ऐड कर देंगे, तो फिर क्या आएगा, फिर ये 63 आ गया, तो 63 आल्सो डिवाइडेड बाय 7। कोई और नंबर लेना चाहें आप वो भी ले सकते हैं, बट प्रोसेस क्या है, आपकी पहली पॉलिसी, पहला रूल कि वो कोई भी नंबर लिखा जाए और वो रिपीटेड हो 6 टाइम्स 12 टाइम्स 18 टाइम्स। सेकंड रूल क्या है कि किसी भी डिजिट को इकाई के आपको आप देखेंगे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें से माइनस कर रहे थे। यहाँ जो तीसरा रूल है, आप इस रूल में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 5 से इकाई के अंक को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें जोड़ रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो 1 बाय 1 आप इसको करते जाइए और आपको ये प्रोसेस मिल जाएगा कि आपकी 7 की डिविजिबिलिटी रूल 99% बुकों में अवेलेबल नहीं है। ये 7 की डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा लेंदी है, बट कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जब आपको ये अप्लाई करना है, यूज करना, तो इस प्रोसेस को आप कई बार हो सकता है इस तरीके में मिल जाए, नहीं तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करके इकाई के अंक को माइनस करें या फिर 5 से मल्टीप्लाई करके उसमें प्लस करेंगे, तो आपके पास ये 7 के डिविजिबिलिटी रूल के 3 ऑप्शंस आपको मिले। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी ऑफ 8। डिविजिबिलिटी ऑफ 8 में जब बात करेंगे तो 8 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए आपको एक ट्रिक है, कॉमन रूल है कि कोई भी नंबर आपके गिवन हो, दिया हुआ हो, उसके लास्ट के 3 डिजिट्स यदि 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने यहां कोई 1 2 3 4 5 6 यहां लिख देते हैं, ये कोई हमने नंबर लिख दिया और चेक करना है कि ये 8 से डिवाइड है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट को चेक कर लीजिए कि ये 8 के डिवाइड होते हैं नहीं होते, तो 8 से इसको डिवाइड कर दिए, ये होता है। यहां पर देखो 8 5 जा
40 और 8 7 जा 56 होता है। तो ये नंबर कंप्लीटली 8 से डिवाइड हो जाएगा। ये जो 8 से हो रहा है क्या वो 4 से भी डिवाइड होगा? लास्ट के 2 डिजिट देखिए ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं? ये भी हो रहा है। क्या ये 2 से होगा कि नहीं होगा? ये भी होगा। तो आपके पास 2 की डिविजिबिलिटी रूल, 4 की डिविजिबिलिटी रूल, 8 की डिविजिबिलिटी रूल में क्या है? 2 के में लास्ट की 1 डिजिट, 4 के में लास्ट की 2 डिजिट, 8 के में लास्ट की 3 डिजिट, और यदि आप 16 से डिवाइड करना चाहेंगे तो उसमें लास्ट की 4 डिजिट भी डिवाइड हो तो वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर आप यदि देखना चाहेंगे कि ये कोई नंबर 16 से डिवाइड होता कि नहीं होता, तो एक आप और नंबर यहाँ ऐड कर दीजिए कि वो चेक करो कि वो 16 से डिवाइड होता नहीं होता। यदि यहाँ पर आप कुछ और नंबर लिख दें, यदि ये लिख देते हैं 0 डाल देते हैं, तो ये नंबर क्या 16 से डिवाइड होगा? आप 4 डिजिट को चेक करेंगे, वो डिवाइड होता है तो डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यदि इसके बाद 32 को चेक करना चाहेंगे, 32 की डिविजिबिलिटी रूल है, तो लास्ट की 5 डिजिट को आप चेक करेंगे कि 5 डिजिट उससे डिवाइड होती है कि नहीं होती 32 से। यदि लास्ट की 5 डिजिट डिवाइड हो गई तो वो नंबर डिवाइड हो जाएगा 32 से। तो ये आपके पास डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 हुआ, 9 हुआ। 10 की बात करें, यदि हम 9 की, सॉरी, यदि हम 9 की बात करेंगे तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 में बात करें तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 में आपके पास जो काम है उसमें ये कंसीडर किया गया है कि यदि आपके पास जो भी नंबर गिवन है उस नंबर्स के सभी डिजिट्स को ऐड कर दीजिए और 9 से डिवाइड कर दीजिए। यदि वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाता है, सम ऑफ द डिजिट्स, अंकों के योग को यदि 9 से डिवाइड करें और वो डिवाइड होता है तो वो कंप्लीट नंबर 9 से डिवाइड होगा। एज फॉर एग्जांपल आप यहां ले लें 3 6 9 8 देन 6 3 9। यदि आप ये नंबर ले लेते हैं और चेक करें कि 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आप यहाँ इन सारे नंबर्स को ऐड करके देखिए क्या आएगा। 3 + 6 + 9 + 6 + 3 + 9, इन सबको ऐड करेंगे तो ये 36 आता है, और 36 9 के टेबल में आता है, तो ये नंबर कंप्लीटली 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब फिर प्रीवियस देखते हैं, ये 9 से डिवाइड हो रहा है, क्या ये 3 से भी डिवाइड होगा? यस, ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। और ये 3 से डिवाइड क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर इन सारी पहली जो 3 की डिविजिबिलिटी रूल थी, इन नंबर्स के सम को यदि 3 से डिवाइड करते हैं सम को, तो वो 3 से डिवाइड हो गया, तो 3 से डिवाइड हो गया तो नंबर वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तो 9 से भी डिवाइड हो रहा है। अभी चेक करना कि क्या ये नंबर किसी और नंबर से भी डिवाइड होता है। कैसे? 9 के हो गया, 3 से हो गया, क्या ये 2 से होता है? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका इकाई का यूनिट पहले सम संख्या नहीं। ठीक है। हाँ, इन केस यदि ये संख्या हमारे पास कहीं इस तरह से होती, यहां पर ये सम संख्या आ गई इकाई के स्थान, तो ये संख्या आपकी किस किस से डिवाइड होगी ये बता देते हैं। इसमें आप ये और ऐड कर दें, 3 6 ऐड कर देंगे तो ये 45 हो जाएगा। 45 इज आल्सो डिवाइडेड बाय 3 एंड 9 आल्सो। अब इस संख्या को देखेंगे आप किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो ये आपका 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा, 18 से भी हो जाएगा। यहां तक कि आपको ये आप इसमें 36 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपके पास बेसिक रूल्स, क्या रूल अप्लाई करना कि आपको 2 की डिविजिबिलिटी रूल, 2 की डिविजिबिलिटी रूल में ये इवन नंबर है तो 2 से हो गया, इन सबका सम 3 के मल्टीपल में आ रहा है तो 3 से भी हो गया, और जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड होता है वो 6 से भी होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 9 के लिए आपने चेक किया कि क्या इन सब डिजिट्स का सम 9 के मल्टीपल में आता है, तो यस वो भी है, तो वो 9 से डिवाइड हो गया। अब 12 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होगी? 12 से वो नंबर डिवाइड होगा जो 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी हो रहा है। तो हमें पता है कि ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है क्योंकि इसके लास्ट के 2 डिजिट जो है वो
4 से डिवाइड होते हैं, तो ये नंबर 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, इसलिए 3 और 4 का मल्टीपल जो 12 है उससे भी ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि ये 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। 18 से क्यों हो जाएगा? क्योंकि इवन नंबर भी है और 9 का मल्टीपल भी है। 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, तो 9 और 2 के मल्टीपल 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। देन उसके बाद यदि आप आगे चलेंगे तो ये 36 से भी डिवाइड हो जाएगा। 36 से डिवाइड क्यों होगा? क्योंकि 9 से तो है और ये 4 से भी हो रहा है, तो 9 4 जा 36, ये नंबर 36 से भी डिवाइड हो जाएगा। आप किसी ऐसी ट्रिक्स को चेक कर रहे हैं कि आपको किस बड़े से बड़े नंबर से इसको डिवाइड करना है, तो आप इस तरह की प्रॉपर्टीज को ध्यान रखते हुए काम कर सकते हैं कि उससे आगे नंबर ये उससे भी क्या डिवाइड हो सकता है। आप इसमें और लार्ज नंबर को चेक कर सकते हैं। हमने 36 का कर लिया, क्या ये आगे किसी और के मल्टीपल से भी डिवाइड हो सकता है? 9 के मल्टीपल से तो होगा ही होगा। आपने ट्राई किया 3 से, 2 से किया, 3 से किया, 4 से किया, 6 से किया, 9 से किया, 12 से किया, 18 से किया, 36 से किया। क्या आप इसको 24 से डिवाइड कर सकते हैं? चेक करें यदि, तो क्या आप ये चेक करेंगे तो 3 से तो हो रहा है, क्या लास्ट की 3 डिजिट 9 8 से डिवाइड हो रही है? यदि 8 से डिवाइड हो जाए तो ये नंबर 24 से डिवाइड हो जाएगा, बट ये नंबर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड नहीं हो रही, तो ये नंबर आपका 24 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। अब 10 के लिए सिंपल सा रूल है कि आपके यूनिट प्लेस पर जितनी जीरो होंगी वो सारा नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट जो रूल है वो है 11 से डिविजिबिलिटी रूल। 11 की डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात करें तो आपके पास एक सिंपल सा प्रोसेस है कि आपके पास जो भी नंबर है उसमें ये चेक करेंगे कि किस नंबर्स के सम और विषम स्थान पर आने वाले अंकों का डिफरेंस, अंतर, क्या 11 से डिवाइड होता है। यदि वो 11 से डिवाइड होता है तो आप उस नंबर को कहेंगे कि वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाता है। यहां आप बहुत सारे नंबर्स को चेक कर सकते हो, जिसमें ये चेक करना है कि वो नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है या नहीं होता। तो आपके पास ये देख रहे हैं कि यदि आपको बहुत सारे नंबर लिख दें, यदि आपके पास एज ये नंबर है, हो सकता है ये 4 ये नंबर हो सकता है कि ये इस तरह का नंबर हो, या 9 9 हो, या 8 8 8 8 इस तरह का नंबर हो। ये नंबर भी आप जब देखेंगे तो 11 से डिवाइड हो जाते हैं। कोई भी रिपीटेड नंबर हो लेकिन वो नंबर इवन नंबर में उसके डिजिट्स होने चाहिए। वो 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं। एज हमने 2 डिजिट का नंबर लिया, 4 डिजिट का नंबर लिया, 4 का लिया, 6 का लिया, हम आगे इसको 8 डिजिट का नंबर ले लें तो ये नंबर डिवाइड हो जाएंगे। दोनों प्रोसेस से हम चेक कर सकते हैं। एज यदि हम इसके इन नंबर्स को प्लस करते हैं और इनको प्लस करते हैं तो क्या आएगा यहाँ हमारे पास, यहाँ 8 8 8 8 को ऐड करेंगे तो 8 इंटू 4 आपके पास क्या आएगा 32, और इन 8 का भी सम जो है वो 32 आएगा। डिफरेंस करेंगे तो 0 आएगा, और 0 आएगा तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। बहुत सारे नंबर्स ऐसे आपके पास हैं जो ओरल भी चेक कर सकते हो। यहाँ जो हमने 7 की बात करी थी, 7 के डिविजिबिलिटी रूल में 6 टाइम्स जो रिपीटेड नंबर आपको मिल रहा है, यानी कि 6 बार 6 बार कोई नंबर पुनरावृत्ति हो रही है तो वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे यदि हम 6 टाइम्स 11 को लिख दें, हम 4 टाइम्स लिख दें, 8 टाइम्स लिख दें, कोई भी नंबर पुनरावृत्ति कर दें, रिपीटेशन कर दें, तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि आपके पास कोई नंबर यदि हम देखें, हम लिख देते हैं यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस तरह के नंबर भी यदि आपके पास कोई लिखे हुए होंगे तो वो भी आपके 11 से डिवाइड हो जाएंगे। पहले आप इन नंबर्स को देखेंगे यहाँ पर इस तरह से, तो इनका सम क्या होगा 3 + 1 + 2। ऐसे यहाँ भी देखो
इन सब का नंबर का सम 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9, 9 + 3 12। और बाकी इन नंबर का भी देखेंगे तो यहाँ भी आपके पास इनका सम 12 ही आता है। 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 + 6 10, 10 + 2 12। तो ये 12 - 12 0 आ गया। तो ये इस टाइप के नंबर भी 2 3 4 2 3 4 इस तरह के नंबर यदि रिपीटेड होंगे वो भी नंबर 11 से डिवाइड हो जाते हैं। ये भी एक ट्रिक्स है कि जब आपके पास कुछ नंबरों का रिपीटेशन इस तरह से हो, 3 डिजिट रिपीट हो रही है बार बार, तो वो भी नंबर 11 से डिवाइड हो जाता है। हम हमने यहाँ 11 के लिए चेक क्या किया, कोई भी नंबर 6 टाइम्स लिखा हो, 12 टाइम्स लिखा हो, यहाँ तक कि 11 के लिए हम यहाँ भी कहते हैं कि 2 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, 8 डिजिट हो, वो नंबर यदि रिपीट हो रहा है तो भी डिवाइड हो जाएगा। यहाँ इस टाइप से कोई नंबर हमें मिल जाए कि उसकी पुनरावृत्ति रिपीट हो रही है, 3 बार डिजिट हो रहे हैं, यहाँ हमने लिया 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 लिखते चले हैं, तो ये सारा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। उसके साथ साथ एक दूसरी, जहां ये रिपीटेशन नहीं है, तब हम क्या करेंगे, तो आपके पास कोई नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये चेक करेंगे, इनको ऐड कर दीजिए। आपके पास जो भी नंबर्स होंगे उनको ऐड करेंगे, तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि आपके पास ये रिजल्ट क्या होगा। इस तरह से आपके पास यहाँ 9 + 7 16 + 5 21 + 24 25, फिर इनको ऐड कर दीजिए। यदि इनका सम सेम आता है या डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 11 आता है तो आपका नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। इस टाइप से आपके पास डिविजिबिलिटी रूल ऑफ, आज हमने क्लास में कंबाइंड डिस्कस किया 2 to 11, और बहुत सारे इसके साथ साथ और भी बहुत सारे हमने डिविजिबिलिटी रूल डिस्कस किए। इस टाइप से आपके पास बहुत सारा मटेरियल आपके पास तैयार होता है। इसको आप वॉच करें, देखें, समझें और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से तैयार करें।